हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको डिटेल देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे और आपको पूरा ये सोल्यूशन आराम से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा और उसका वैल्यू को आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स cos ऑफ 13π/6 का क्या वैल्यू होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आपको मालूम है cos इनवर्स cos ऑफ x होता है जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से पाई होगी तो cos इनवर्स cos ऑफ x होता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि cos इनवर्स cos ये x की वैल्यू है, तो cos इनवर्स cos ऑफ कोई 13π डायरेक्ट लिख देता है, 13π/6 इसका आंसर होगा। लेकिन वो गलत होगा। ये 13π/6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 13π/6 cos इनवर्स cos ऑफ x कब होता है? जब x जो है, यहाँ में जो x है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ में जो 13π/6 है वो 0 से पाई का बीच में नहीं है, इसलिए इसका आंसर 13π/6 नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 13π/6 को लिख सकते हैं 2π प्लस π/6। ठीक है, 2π 6 2 12 प्लस 1 13π/6। अच्छा, 2π मतलब 360 आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये है 2π और 2π में समथिंग ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा ही होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी cos इनवर्स cos क्या आ जाएगा? π/6 होगा। कितना आ जाएगा? π/6 होगा। अब ये देखिए, जो π/6 है वो 0 से पाई का बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब 0 से 180 के बीच में लाई कर रहे हैं। π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो अब देखिए cos इनवर्स cos ऑफ x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यही π/6 हम लोग का क्या हो गया? आंसर होगा, क्योंकि π/6 0 से पाई का बीच में लाई कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कॉपी कर लिए होंगे। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो आप लोग ध्यान देते रहेंगे, मैं क्वेश्चन को तब तक कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है tan इनवर्स 7π/6 की वैल्यू बताइए। tan इनवर्स 7π/6 की वैल्यू बताइए। तो देखिए, जो tan इनवर्स आप लोग को मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स tan ऑफ x कब होता है? जब x माइनस π/2 से लेके कहाँ तक होना चाहिए? π/2 तक होना चाहिए। अगर x माइनस π/2 से लेके π/2 तक होगा तो tan इनवर्स tan ऑफ x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में देखिए, ये तो माइनस π/2 से लेके π/2 का बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है? तो क्या करना है आप देखेंगे, tan इनवर्स tan π प्लस π/6 लिख सकते हैं। π6π प्लस π7π। और आपको मालूम है कि π प्लस π/6 मतलब ये देखो, ये पाई होती है। पाई में समथिंग ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ये आपको बताया गया है। तो आप यहाँ में लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/6 और tan इनवर्स tan ऑफ x होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/6, क्योंकि जो π/6 है वो माइनस π/2 और π/2 का बीच में लाई कर रहा है, मतलब -90 से +90 का बीच में 30 लाई करता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? π/6। तो इसका आंसर कितना हो गया? π/6। कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले लिख लेता हूं। प्रूव डेट करने वाला क्वेश्चन है। कैसा है? प्रूव डेट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसको आपको प्रूव करना है। तो देखिए, यहाँ में साइन इनवर्स है और आपका राइट हैंड साइड में क्या है? tan इनवर्स है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ में जो साइन इनवर्स है आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं?
टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन आपको बताया गया है। तो चलिए आप लोग सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लीजिए, लेट जो साइन इनवर्स 3/5 है उसको हमने थीटा लेट किया। क्या लेट किया, थीटा। तो साइन इनवर्स 3/5 थीटा है, तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। साइन इनवर्स राइट में जाएगा तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा 3/5। साइन थीटा होता है क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये आपने राइट एंगल बनाया, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 25 - 9 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो आप यहाँ से इसको किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, टेन इनवर्स में, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, टेन इनवर्स। तो आप यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो टेन थीटा हम लोग का जो हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। तो यहां से बताइए थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स 3/4। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, टेन इनवर्स 3/4। और आप थीटा किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स 3/5 को। तो बताइए साइन इनवर्स 3/5 किसका इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 का। तो आप यहां में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए ध्यान देते हैं, आपने कन्वर्ट कर लिया कि साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 होगा, टेन इनवर्स 3/4 होगा, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम लोग LHS बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 3/5 किसका इक्वल आ गया, टेन इनवर्स 3/4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा 2 और साइन इनवर्स क्या हो गया, टेन इनवर्स 3/4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। और आप बताइए टेन इनवर्स का फॉर्मूला, मैं आपको थोड़ा एक फॉर्मूला याद करा देता हूँ। देखिए कभी भी लिखा होता है 2 टेन इनवर्स x, क्या लिखा है, 2 टेन इनवर्स x। तो आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा टेन इनवर्स x प्लस y का, तो क्या होता था बताइए, टेन इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो x और y दोनों सेम है, तो x इंटू x। तो बताइए ये क्या हो गया, टेन इनवर्स x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स x का। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। में यहाँ में देखो आपको रिवाइज करा देता हूँ, ये काफ़ी यूज होगा। देखिए आपका अगर दिया है 2 टेन इनवर्स x, तो आप इसको क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप कॉपी कर लिए होंगे और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करेंगे। तो देखिए आपका क्या आ गया, 2 टेन इनवर्स x आ गया। 2 टेन इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बताइए, x की वैल्यू क्या है 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए हम लोग का हो गया टेन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/2 1 माइनस 9/16 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक कॉपी करने के बाद में आपको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये सब सिंप्लीफाई हो रही है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, 16 को ऊपर में भेज दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 16 ऊपर में चला जाएगा तो 16, और 16 में से 9 जाता है तो कितना हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या 2 8 जा 16, तो ये हम लोग का फाइनली क्या आ गया, टेन इनवर्स 8 3 जा 24/7। तो यही आपको प्रूव करना था। और ये LHS क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू इसका इक्वल आ गया, मतलब कि LHS RHS का इक्वल हो गया। तो ये आप लोग का क्वेश्चन प्रूव हो गया, बहुत ही इजी है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जहाँ भी डाउट आ रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रूफ डेट है। प्रूफ डेट साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स 77 डिवाइडेड बाई 36 होगा, 36 होगा। तो देखिए आप इसको क्या भी कर सकते हैं, आपका सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला ये है कि आप इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए, फिर इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करिए, फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए ताकि ये LHS से RHS आ जाए। या ये दोनों को साइन इनवर्स में रखने दीजिए, साइन इनवर्स में रहने दीजिए, फिर ये जो फाइनली जो टेन इनवर्स आ रहा है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसा भी आप कर सकते हैं, यहाँ में कन्वर्जन सबसे इजी है। तो मैक्सिमम टाइम्स आप क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है आप उसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और टेन इनवर्स में फॉर्मूला पता ही होता है तो हम लोग आराम से उसका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो आइए ध्यान देते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करें, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको दोनों मेथड से बताया जा रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप इसको साइन में ही कर रहे हैं तो आप देखिए एक फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू होता है साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आप लोग को सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, आइए मैं डिराइव करके आपको दिखा देता हूँ। आप लेट किया कि साइन इनवर्स x का वैल्यू अल्फा है और साइन इनवर्स y की वैल्यू बीटा है, आपने ऐसा मान लिया। तो बताइए साइन इनवर्स x की वैल्यू अल्फा है, तो बताइए यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू x होगी, और उसी प्रकार साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y होगी। अच्छा बताइए यहाँ में साइन अल्फा ये है तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर से ये हो जाएगा। आपने जानते हैं आप लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ से बताइए कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको वैल्यू मालूम हो गया कि मैं यहाँ में आपको लिख देता हूँ। देखिए आपने साइन अल्फा का वैल्यू निकाला, साइन अल्फा का वैल्यू x है, कॉस अल्फा की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू y है और कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लिया। तो अब बताइए आपने साइन इनवर्स x को आपने अल्फा माना था और साइन इनवर्स y को आपने बीटा, ये आपने लेट किए थे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है LHS लेफ्ट हैंड साइड वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x को आपने क्या लेट किया था, अल्फा, और ये साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, बीटा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा हो गया। अगर हम लोग यहाँ में अल्फा प्लस बीटा में देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स का टर्म में आ रहा है। ठीक है, किसका टर्म में आ रहा है, साइन इनवर्स का टर्म में आ रहा है। तो ये अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। आपने इसको ये मान लिया तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स मैं डायरेक्ट आपको ये प्रूव करके ही दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए आपका ये हो गया अल्फा और ये बीटा। अगर आप ये राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स है तो आप दोनों साइड में साइन ले लीजिए। देखिए हम LHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग LHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। चलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक इक्वल होगा। और बताइए साइन इनवर्स राइट में आके क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। और यही साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को आपको क्या प्रूव करना है, x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू को आपको ये प्रूव कर देंगे, फाइनली जो अल्फा प्लस बीटा होगा राइट में जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो आइए ध्यान देंगे, तो बताइए साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी। तो आप लिखेंगे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब बताइए साइन अल्फा का वैल्यू आपने क्या माना था, एक्स, कोस बीटा कितना आया था, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस साइन बीटा का वैल्यू कितना आया था, साइन बीटा, देखिए साइन बीटा वाई, और कोस अल्फा का वैल्यू कोस अल्फा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है बताइए, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। और साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये साइन इधर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही अल्फा को आपको क्या पुट कर देना है, साइन इनवर्स एक्स, और बीटा को क्या पुट कर देना है, साइन इनवर्स वाई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या में ये दोनों में, तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स, मान लीजिए एक्स 8/17 रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 3/5, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 रूट ऑफ 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, 7 का स्क्वायर आप कर सकते हैं 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 14 8। ठीक है, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 1 1 2 289। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 माइनस 4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 16, तो 16 का 4/5 हो जाएगा प्लस 3/5। ठीक है, यहाँ में देखेंगे ये 289, ठीक है 289 और 64, तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा 225। ठीक है, तो 225 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए 225, तो 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 225, आपको समझ में आ रही है, ये हो जाएगा 70। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 8 4 जा 32, 7 5 जा 17 5 जा, ठीक है 17 5 जा 85 प्लस, ठीक है आप कुछ कटने वाला हो तो काट सकते हैं 45 अपॉन 85। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10 इनवर्स 85 एलसीएम हो गया, तो 32 प्लस 45 अपॉन 85, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 इनवर्स 5 2 7 437 5 2 7 437 77 अपॉन 85। तो ये 10 इनवर्स में आया। और ये देखिए आपको जो लाना है वो उसमें क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है 10 इनवर्स हम लोग का जो, सॉरी यहाँ में मैंने गलत लिख दिया, यहाँ में साइन इनवर्स था तो ये 10 इनवर्स नहीं लिखना चाहिए, ये साइन इनवर्स होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। और यही साइन इनवर्स का वैल्यू आपका आया है, और राइट हैंड साइड में क्या है 10 इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर लेना है 10 इनवर्स में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, आप कॉपी कर लीजिए यहाँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने कॉपी कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यही आपका जो क्वेश्चन है, जो फाइनली हम लोग का जो LHS सिंप्लीफाई होके आया है, LHS वो आया है साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। तो अब इसको हम लोग को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए आपने लेट किया, LHS इतना आया है, LHS मतलब ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर इतना आया है, और आपने इसको थीटा मान लिया। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 77 अपॉन 85। साइन थीटा क्या होता है
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये थीटा हो गया। परपेंडिकुलर कितना होगा 77 और हाइपोटेनस कितना हो गया 85। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जो कि कितना आएगा 36। तो बताइए यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 77/36। तो थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 77/36। और टेन थीटा किसको माना गया था साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही कोई इजी क्वेश्चन है। या आप सबसे पहले आप क्या भी कर सकते थे, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मैं उसको लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं कि प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ऐसा आप इसका वैल्यू निकालनी है और इसका वैल्यू को प्रूव करनी है। तो आप क्या भी कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लीजिए। आप या तो क्वेश्चन को cos को 10 में करो, cos को 10 में करो, फॉर्मूला लगाइए, और इसको भी 10 में करो तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि cos इनवर्स 4/5 को आपने अल्फा माना और cos इनवर्स 12/13 को आपने बीटा माना। तो बताइए यहाँ से हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो cos अल्फा की वैल्यू 4/5 होगी और यहाँ से cos बीटा की वैल्यू 12/13 होगी। इसी का साथ साथ में cos अल्फा का वैल्यू निकल गया तो हम लोग sin अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। sin अल्फा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा मतलब cos अल्फा का वैल्यू 4/5 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हम लोग का जो sin अल्फा का वैल्यू निकलेगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9 का 3, 5 का 25 का 5। तो ये sin अल्फा की वैल्यू निकली। उसी प्रकार हम लोगों को sin बीटा का वैल्यू निकालना है। sin बीटा क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा मतलब 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। तो यहाँ से हम लोग का जो sin बीटा होगा वो होगा 169 में से तो 25 हो जाएगा, 5/13 हो गया। तो देखिए हम लोग क्या क्या किए हैं, मैं यहाँ में इसका वैल्यू को लिख देता हूँ। हम लोग का cos अल्फा की वैल्यू 4/5 आई, sin अल्फा की वैल्यू 3/5 आई, cos बीटा की वैल्यू 12/13 आया और साथ ही साथ sin बीटा का वैल्यू 5/13 आया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो आपने इसको थीटा माना तो आपका जो क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया, बताइए। आपने इसको क्या माना अल्फा और इसको क्या माना बीटा, और ये अब किसका इक्वल होगा cos इनवर्स 33/65। ठीक है, तो आप बताइए cos इनवर्स राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को आपको प्रूव क्या कर देना है 33/65 है, यही आपको प्रूव कर देनी है। तो देखिए cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। होता है कि नहीं होता है। तो sin cos अल्फा, देखिए यहाँ में cos अल्फा कितना है 4/5 cos बीटा कितना है 12/13 माइनस sin अल्फा 3/5 इंटू sin बीटा कितना है 5/13। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करनी है, तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 4 कितना हो जाएगा 48/65 माइनस 5 3 15/65। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। मतलब कि हम लोग का जो वैल्यू आया cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 48, इसका एलसीएम ले लेंगे आप लोग, 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा 48 माइनस 15 कितना हो जाएगा
48 माइनस 15 अपॉन 65, यहाँ तक हो जाएगा। तो बताइए कितना होता है, 48 माइनस 15 कितना होता है 33, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3 अपॉन 65। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 33, 5, 65। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 33 अपॉन 65। तो कॉस उधर में चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा कोस इनवर्स 33 डिवाइडेड बाई 65। अल्फा किसको लेट किए थे, अल्फा किसको लेट किए थे, कोस इनवर्स 4/5 को, और बीटा किसको लेट किए थे, कोस इनवर्स 12/13 को। और ये किसका इक्वल आ रहा है, कोस इनवर्स 33/65 का इक्वल। मतलब हम लोग क्या कर लिए, इसको प्रूव कर दिए। देखिए ये क्वेश्चन मतलब आपको अगर लेंदी लग रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि कॉस इनवर्स को 10 में कर लो, इसको भी 10 में कर लो, इसको भी 10 में कर लो, तो आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है, कॉपी कर लीजिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ में मिसलेनियस की सीरीज शुरू हो गई है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, सेम पैटर्न है। मैं इसको तो सॉल्व कराऊंगा नहीं, आपको खुद सॉल्व करना है। मैं लिख देता हूँ, प्रूव दैट कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 डिवाइडेड बाई 65 है। बताइए इसमें सॉल्व कराना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको खुद ही सॉल्व करनी है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए और आंसर लाइए। क्या करेंगे, अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे और आंसर लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इसको मानिए अल्फा, इसको मानिए बीटा, और इसको जिस तरह हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 6 किए थे सेम वही पैटर्न में ये क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे जा रहा है, या में कोस है, साइन है। चलिए आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं होगा हमसे, तो आइए सॉल्व कराता हूँ। आपको सबसे पहले लेट करना है। लेट का मतलब होता है माना कि cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू अल्फा है और साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू बीटा है। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि ये cos राइट में चला जाएगा, तो cos अल्फा की वैल्यू 12/13 होगी और साइन बीटा की वैल्यू 3/5 होगी। तो यहाँ से आपको साइन अल्फा निकालना है, यहाँ से आपको कोस बीटा निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो ये कोस अल्फा है, तो आप क्या निकाल लेंगे, कोस अल्फा है तो क्या निकाल लेंगे, साइन अल्फा। साइन अल्फा कैसे निकलता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा मतलब स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। और यहाँ से साइन अल्फा की अच्छी वैल्यू आ जाती है 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 25 का होता है 5 और 113, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे कोस बीटा की वैल्यू। कोस बीटा क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से देखिए कोस बीटा की वैल्यू आई 25 माइनस 9 होती है 16 का होगा 4, 25 का होगा 5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वैल्यू लिख लूँगा। तो यहाँ से हम लोग का कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 12/13, कोस अल्फा की वैल्यू 12/13। उसका बाद साइन अल्फा की वैल्यू 5/13 और कोस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 कोस बीटा 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू 3/5, ठीक है। यहाँ तक हम लोग वैल्यू लिख लिए। तो मैं इसको रफ करता हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे, आपने इसको अल्फा बीटा मान लिया, तो आपका देखिए जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो आपको दिया है वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
56/65। साइन इनवर्स को राइट में ले जाइए, लेफ्ट में लाएंगे, सॉरी लेफ्ट में लाएंगे तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ये होगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 56/65। अगर आपका साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 56/65 हो जाती है तो वही हम लोग का आंसर होगा। आइए, तो आप लोग को मालूम है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। क्या ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? नहीं, क्लास 11 से शुरू किया आपने। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए। ये क्या है? अल्फा इंटू साइन बीटा। ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है साइन अल्फा की। देखिए साइन अल्फा कितना है? 5/13 इंटू कोस बीटा की वैल्यू बताइए 4/5 प्लस कोस बीटा की वैल्यू बताइए 4/5 इंटू कोस अल्फा की वैल्यू। कोस अल्फा की वैल्यू मैंने कुछ गलत लिख दिया। साइन अल्फा की वैल्यू 5/13, कोस बीटा की वैल्यू 4/5, कोस अल्फा की वैल्यू कोस अल्फा 12/13। कितना हो जाएगा? 12/13 इंटू साइन बीटा 3/5। तो बताइए यहाँ में 4 5 जा 20, 13 5 जा 65 और 12 3 जा 36, 5 65। तो ये हो जाएगा 606325। ये होगा 56/65। ठीक है, 56/65। ये किसकी वैल्यू है? साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो देखिए हम लोगों का साइन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो आई, साइन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई वो आई 56/65। ठीक है, यही आना चाहिए, यही हम लोग का प्रूव करना था। आ गया। या आपको पूरा डिटेल दिखाना है, आप बोलेंगे साइन राइट में जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 56/65 होगी। और अल्फा को हमने माना था कि इसका वैल्यू कोस इनवर्स 12/13 होगा और बीटा को हमने माना था कि इसका वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 होगा। और ये दोनों किसका इक्वल हो गए? साइन इनवर्स 56/65। क्या ये क्वेश्चन हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही आसान है क्योंकि आपको आसान तरीके से बताया जा रहा है। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक ही क्वेश्चन का सेम पैटर्न पे होना आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको तुरंत ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं प्रूव दैट tan इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अरे भाई बोलो, क्या ये इजी है? क्या है? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इजी का जैसा किए थे, तो आपको खुद ही इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ये है होमवर्क। क्या है? होमवर्क। आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, बोला गया है प्रूव दैट, इसको सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8 का जो वैल्यू होगा वो कितना ही होगा? π/4 होगा। कितना होगा? π/4। ये आपको प्रूव करके दिखानी है। तो आइए ध्यान देंगे, क्या आपको ये फॉर्मूला मालूम है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहां में लगाएंगे तो ये होगा tan इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, 1 माइनस x इंटू वाई, 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई 1/5 इंटू 1/7। चलिए दूसरा जो होगा वो होगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 इज इक्वल टू नहीं डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। किसका इक्वल है? π/4। और यही आपको प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना है। तो ये हम लोग LHS को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए
ये होगा 10 इनवर्स 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35, 5 7 जा 7 इंटू 1 7 प्लस 7 5 जा, ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आता है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये होता है 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 10 इनवर्स 8 3 का एलसीएम 24, तो 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ से आप इस 35 को 35 से काट दीजिए, यहाँ में 24 से 24 में काट दीजिए। कैसे काटेंगे? मार्कर से, ठीक है। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इसको काटना है क्या लाना पड़ेगा? अरे मार्कर लाना पड़ेगा यार। 35 से 35 कट गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं, और इसकी वैल्यू को प्रूव करनी है π/4। क्या प्रूव करनी है? π/4 आ जाए, ठीक है। अगर ये सॉल्व करने से 10 इनवर्स 1 आ जाएगा, तो वही 10 इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? π/4 तो जरूर आएगा। तो देखिए ये हो गया 10 इनवर्स 7 5 12 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 1 कितना होता है 34 प्लस 10 इनवर्स 8 3 11, और ये हो जाएगा 24 में से 1 जाता है तो होता है 23। ये कुछ कट सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। 2 6 जा 12, 2 से 17, तो ये हो गया 10 इनवर्स 6/7 और ये होगा 10 इनवर्स 11/23। फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा 10 इनवर्स, क्या होगा 10 इनवर्स x प्लस वाई, क्या होगा x प्लस वाई 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ये इसका फॉर्मूला है। 10 इनवर्स फॉर्मूला क्या है आप लोग भूल रहे होंगे, तो मैं आपको याद करा दूं। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या यही फॉर्मूला होता है? ठीक है, क्या तक आपको मालूम है? ठीक है, बशर्ते x और y का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा लेस देन 1 आना चाहिए, तो यहाँ में हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो ये होगा 17 इंटू 23 और ये हो जाएगा 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17। ये तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यहाँ में हो जाएगा 17 इंटू 23, बहुत ही मुश्किल है। 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 23, ठीक है, यहाँ तक आपको तो समझ में आ रहा है। ये मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये दोनों टर्म्स कट गया। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 10 इनवर्स क्या होगा 10 इनवर्स 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 138 प्लस, अब आपको क्या करना पड़ेगा 11 को 17 में मल्टीप्लाई करना होगा। हम लोग यहाँ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 को 11 में, तो क्या होगा 171 ऐसे ही मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है, आपको याद भी होगा। 112 और ये हो जाएगा 127, क्या हो जाएगा 127, ठीक है, क्या हो जाएगा 171, ठीक है, गलती नहीं होना 17, देखिए फिर गलती हो गया 1 इंटू 7 कितना होगा 7, तो ये होगा 7 प्लस 1 कितना होता है 8, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। फिर हम लोग 17 इंटू 23 करेंगे, क्या करेंगे 17 इंटू 23 को 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 1 3 जा 3, 1 2 जा 1 6 3 9 और 1 2 3 339, कितना आ गया 391, ठीक है, गलती नहीं हो 63913, तो 391 हो गया, माइनस 11 6 जा 66, तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो गया 10 इनवर्स, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 391 से, अगर हम लोग 391 से 66 को माइनस किया जाए तो होगा हम लोग का 325, और यहाँ में 135 875 8 3 11 12 1 325 अपॉन 325, देखिए ये फाइनली कट के कितना गया 10 इनवर्स
टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का मतलब होता है टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1 π/4। तो फाइनली आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया कि इसका आंसर कितना होगा π/4 होगा। कितना होगा? π/4 होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपको केवल सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने से हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप LHS से RHS को प्रूव कर सकते हैं, या RHS से LHS की कोई भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ में आप 2 से मल्टीप्लाई करके आइए में हम लोग RHS से LHS को प्रूव करते हैं। RHS जो राइट हैंड साइड में जो लिखा है उससे हम लोग शुरू करेंगे और लेफ्ट हैंड को प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में लिखा है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगर बताइए, आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो, अगर हम लोग यहाँ में x को टेन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है? बोलिए, क्या cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है? होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ में सोचेंगे कि अगर x की वैल्यू को टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। मैं यहाँ में आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आप पुट करिए x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, और यहाँ में पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, और इसको आप लोग क्या भी लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा कितना आ जाएगा? थीटा। थीटा का जगह में क्या है? 2 थीटा। तो 2 से 2 काट दीजिए तो इसका आंसर कितना आ गया? थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे। आप बताइए कि आपने टेन स्क्वायर थीटा को x माना, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? रूट ऑफ x। कितनी होगी? रूट ऑफ x। थीटा कितना है? अरे थीटा कितना है? तो टेन राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रूट ऑफ x। तो ये जो थीटा होगा वो किसका इक्वल हो गया? टेन इनवर्स रूट ऑफ x। तो यही आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल आ गया। तो यही हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूव हो गया।